नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा CGL की परीक्षा में बेरमो की बेटी कुमारी स्वाति ने अपना परचम लहराया है। बता दें कि कुमारी स्वाति को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। अपनी सफलता को लेकर स्वाति ने सिटी न्यूज से खास बातचीत की। आप अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम कुमारी स्वाति है और मैं बोकारो ज़िले बेरमो ब्लॉक से हूँ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहीं बेरमो से ही कार्मल स्कूल से हुई है। 11th-12th इंटरमीडिएट मैंने DAV पब्लिक स्कूल ढोरी से किया है और ग्रेजुएशन मेरा सेंट कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग और पोस्ट ग्रेजुएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो बधाई है। धन्यवाद। आपका सबसे पहले तो बस यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा JPSC का भी, और कल मेरा JSSC CGL का भी रिज़ल्ट आया है जिसमें मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मेरी सिलेक्शन हुई है। और JPSC में इधर मुझे एजुकेशन सर्विस मिला था तो मैंने जॉइनिंग अपनी ले ली है। तो ये जो JSSC CGL और JPSC का जो सफ़र था वो सारे कैंडिडेट्स जान रहे हैं, बहुत ही लंबा सफ़र रहा है। बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स थी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी। एक मैसेज बस मैं हमेशा यही कहती हूँ कैंडिडेट्स को कि नेगेटिविटी और र्यूमर्स टेम्परेरी होती है, आपका डेडिकेशन परमानेंट। मैंने JSSC CGL और JPSC पैरेलली साथ ही दिया था और दोनों में मेरा रिज़ल्ट्स हुआ है। और काफ़ी सारे हमारे साथ जो सिलेक्टेड बंदे हैं JPSC के, उनका भी JSSC CGL में हुआ है। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी विवादों में रहा, काफ़ी लंबा समय से इसमें मतलब जो भी है कोर्ट केसेस, पेपर लीक्स और बहुत सारे मैटर्स हमें सुनने को मिल रहे थे। बट जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें पता है मुझे एक सीट लेनी है। सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो शायद वो एक सीट भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको सिर्फ जो आपके हाथ में आपको वही करना चाहिए, उस पे ही ध्यान देना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं सक्सेस थोड़ी देर लगती है बट सक्सेस मिलती ज़रूर है जेन्युइन कैंडिडेट्स को। अभी तक आपका सबसे पहले श्रेय तो ईश्वर को ही दूंगी, फिर माता पिता को दूंगी और जितने भी मेरे अभिभावक हैं, जितने मेरे वेल विशर्स हैं, क्योंकि मेरी जर्नी भी काफ़ी लंबी रही है। राइट फ्रॉम मेरी ग्रेजुएशन, फिर प्रिपरेशन, फिर मेरे मल्टीपल एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हुए थे। मैं इसके पहले कैग में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में एज एन ऑडिटर पोस्टिंग थी मेरी। मैंने SSC CGL क्लियर किया था। उसके बाद फिर मैंने JSSC CGL दिया और लास्ट ईयर ही इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, बट कोर्ट केसेस की वजह से पेंडिंग रह गया। और फिर अल्टीमेटली JPSC हुआ, उसमें सिलेक्शन एज एन एजुकेशन सर्विस हुआ। तो बहुत लंबा सफ़र रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उतार चढ़ाव मैंने देखी है इसमें। संघर्ष की बात करें तो स्टार्टिंग में पहले ऐसा लगता था कि बस कोई एक जॉब लग जाए, बट कहीं ना कहीं पैरेलली जब तैयारी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक जॉब अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए। एक पोस्ट जो जैसे JPSC से की अगर बात करें तो एक जो पोस्ट की बात होती है जिसमें आप सर्विस में कुछ डिलीवरी कर सकते हो और कुछ इम्पैक्टफुल अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो फिर मेरा शिफ्ट उधर ये हुआ कि नहीं, मुझे JPSC करना चाहिए, बिकॉज एक ऑफिसर जो इम्पैक्ट दे सकता है सोसाइटी में, वो शायद मैं किसी और पोस्ट पर रह के वो चीज़ ना कर पाऊँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब आप तैयारी करते हैं ना, तो हो सकता है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में आपका ना निकले, हो सकता है कि सेकंड अटेम्प्ट में भी ना निकले, बट ये जो आप जो टाइम देंगे ना, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी ना आपकी लाइफ में, आप डिसिप्लिन आएगी, फिर आएगी मैच्योरिटी। उसमें आप समझेंगे कि अब आप बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। अगर आपकी एक बार में अटेम्प्ट नहीं क्लियर होती है तो दैट इज़ नॉट अ वेस्ट, दैट एक्चुअली मेक्स यू मैच्योर और आप चीज़ों को और अच्छे से समझोगे। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो आपको हेल्प करेगा। जो पेशेंस आपने दिखाया है ना अपनी तैयारी के समय, वो आपको हर चीज़ हेल्प करेगा और यू विल बी अ बेटर पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। एक लास्ट सवाल मैडम। देखिए, अगर आप मुझसे किसी एक इंसान के बारे में पूछेंगे तो शायद मैं एक इंसान ना कह पाऊँ। सबसे पहले तो प्रेरणा स्रोत पापा से ही शुरू करूँगी। पापा हमेशा से रहे हैं। पापा से एक चीज़ सीखने को बचपन से ये चीज़ मिली है कि मतलब संसाधन जितनी भी हो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके एक बेस्ट आउटकम रिज़ल्ट कैसे दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे मैं और लोगों से मिलती गई और करंटली मैं एज एन फीमेल अगर मैं कहूँ तो मैं एक पॉलिटिकल फिगर थी लेट सुषमा स्वराज मैडम,
और किरण बेदी मैडम, इन दोनों से मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, सुधा मूर्ति मैडम। तो मैं ना स्टोरीज़ वगैरह देखती थी, तो मुझे बस यही पता चलता था कि हम एज अ विमेन, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि तो ठीक है पढ़ ली हो, और अल्टीमेट चीज़ है कि ठीक है शादी है तो उधर ध्यान देना है। बट इन लोगों को देख के मैं सीखी हूँ कि नहीं, ठीक है शादी तो वो सिर्फ फीमेल तक क्यों सीमित रखना, फीमेल को क्यों समझाना कि शादी करनी है तो ये कर लो, वो तो खैर दोनों जेंडर की बात है ना। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के दिमाग में ये चीज़ जो इनबिल्ट कर दिया जाता है, इस चीज़ से थोड़ा आगे बढ़कर अगर वो सोचेंगी, क्योंकि शादी तो मुझे लगता है कि करनी ही है, उसका कोई एंड दैट इज़ अ पर्सनल डिसीजन, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बट एक जो ये इनबिल्ट महिलाओं के दिमाग में डाला जाता है, पर्टिकुलरली हम जो मिडिल क्लास से आते हैं कि ठीक है 10th हो गया 12th हो गया, अब इनके लिए देखो, अब थोड़ा समय के साथ इस चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है। पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, आज मैं यहाँ बैठी हूँ जी। देखिए मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, और मैंने आपको बताया कि मेरे मतलब पापा मेरे पारा टीचर हैं, तो संघर्ष तो रहा है। मेरी सिस्टर भी है, DRDO में है वो। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में वुमेन एम्पावरमेंट आपको कितना अच्छा से देखने को मिल रहा है। मम्मी भी मेरी एजुकेटेड है, शी इज़ अ परफेक्ट हाउसवाइफ, उन्होंने हमें संभाला है बहुत अच्छे से। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं मैं कहना चाहूँगी कि आप पढ़िए और एक जॉब लीजिए। जॉब लेना इज़ नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स आपकी जो कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस वो फर्म होनी चाहिए। आपकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको कभी ये समझने की ज़रूरत ना पड़े कि जब मुझे अपनी बात रखनी पड़े तो लोग मुझे डाउटफुल सिचुएशन में देखेंगे। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दैट इज़ एक्चुअली एम्पावरमेंट व्हेन आई से दैट। तो फीमेल्स को, चूँकि मैं हॉस्टल्स में रही हूँ, मैं तैयारी जब करती थी, हम फीमेल्स को थोड़ा-सा ज़्यादा दिक्कत आता था। तो फीमेल्स के पहले मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, जैसे अगर आपकी बेटी पढ़ना चाह रही है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही होगा उसमें, अगर आपकी बेटी कुछ कर रही है तो मतलब ये विश्वास दिखाइए अपनी बेटियों पे, क्योंकि बेटियां काफ़ी आगे जा रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है। तो बस यही रहेगा कि पेशेंटली अपने बच्चों का साथ देते रहिए। झारखंड के एग्ज़ाम्स में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, अगर आप ही हार जाएंगे तो आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ आपको ही बननी है।